ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को आज हल छठ की पूजा की विधि बताऊंगी। इसे हम हल छठ, हल षष्ठी या लल्ही छठ भी कहते हैं। यह एक प्रांतीय पूजा बोल सकते हैं और उत्तर भारत में ये पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। यह पूजा शुक्ल कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन बलराम जी के जन्म के शुभ अवसर पर मनाई जाती है। कृष्ण जी का जन्म अष्टमी को हुई रहती है, उस दिन मनाते हैं हम। उससे 2 दिन पहले षष्ठी के दिन बलराम जी के जन्म के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। 2023 में यह 5 सितंबर को मनाई जाएगी। इसमें हल की पूजा होती है क्योंकि बलराम जी का प्रिय शस्त्र हल है, तो इसलिए इसे हम हल छठ भी कहते हैं। और इसमें जो हल से जो या बोता जो या जो भी रहता है वो चीज़ हम नहीं यूज करते हैं। इस दिन हम महुआ जो खुद से पेड़ से नीचे गिरता है वो महुआ का और भैंस के दूध की दही और बिना जोते बोए हुए होता है, उसके कर्मी का साग हम लोग बोलते हैं, वो साग हम खा सकते हैं। और एक तिन्नी का चावल हम बोलते हैं या लाल चावल बोलते हैं, उसका यूज हम लोग करते हैं। तो इस दिन यही चीज़ हम माताएं खाती हैं। पहले तो सुबह उठ के हमें संकल्प लेनी चाहिए कि आज मैं हल छठ का व्रत रहूँगी, भगवान मेरे व्रत को अच्छे से पूर्ण कराएं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सुबह स्नान ध्यान करके, आपके पास अगर नई साड़ी है तो आप नई साड़ी पहनिए, नहीं तो धुली हुई साफ कोई भी साड़ी आप पहनिए। फिर आप महुआ और भैंस के दही और ये में तिन्नी का चावल, इसका मेन ये रहता है पूजा का सामग्री में यही लेते। बहुत जगह तिन्नी के चावल से ठेकुआ भी बनाते हैं, उसको पीस के। इसके बाद से हम लोग इसमें मंदिर जाते हैं पूजा करने। कोई कोई अपने घर में भी कर सकता है। हम लोग कुश को एक गमले में लगा लेते हैं, फिर वहाँ पे जाके धूप दीप अगरबत्ती दिखाते हैं, एक कपड़ा उस पर चढ़ाते हैं। उसके बाद से हम वहाँ 6 जगह महुआ के पत्ते पे हम चावल जो तिन्नी का रहता है और महुआ और दही को 6 जगह रखते हैं, सिंदूर लगाते हैं, 6 दीप जलाते हैं और फल भी चढ़ाते हैं। और नई साड़ी आपके पास है तो वो भी चढ़ाइए, बच्चों के खेलने का खिलौना हो वो चढ़ा सकती हैं। और चढ़ावे का कोई ये नहीं है, आप जिस तरह से जितना विधि से चाहती है वो सब चढ़ाती है। और हम वहाँ पे कुश में 6 गांठ भी बांधते हैं और उसके गांठ बांधते हैं, उसके बाद से हम पूजा करते हैं। और इस दिन हम 6 कहानियाँ भी सुनते हैं पूजा करने के बाद। तो सब औरतें मंदिर में जाती हैं या घर पे इकट्ठे होकर पूजा करती हैं। 6 कहानियाँ जो है इस प्रकार से है। पहली कहानी है कि एक बार युधिष्ठिर जो है वो कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण आप बताइए संतान प्राप्ति के लिए ऐसी कौन सी व्रत है जो महिलाएं करें और उन्हें एक उत्तम संतान प्राप्त हो। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हल छठ की व्रत स्त्रियों को करनी चाहिए, इससे उत्तम संतान प्राप्त होती है। इस प्रकार से बोलने पे वो हल छठ की कहानी और पूजा विधि मैं जैसे बताई हूँ आपको वैसे बताते हैं। फिर एक कहानी है कि मथुरापुरी में एक राजा थे और वहाँ तालाब वो बनवा रहे थे लेकिन पानी आ ही नहीं रहा था। फिर वो उनका मतलब पंडित जी को बुलाया कि बोले महाराज क्या बात है कि तालाब में पानी नहीं आ रही है। तब पंडित जी ने देख के बताया कि देखिए आपको अपने पुत्र का बलि देना होगा तभी तालाब में पानी आएगी। वो बोले नहीं नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए लेकिन मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। लेकिन पुत्र उनका बोला कि पिताजी अगर मेरे तालाब में बैठने से पानी आ जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है बलि देने के लिए, मेरे राज्य के सभी लोगों को पानी मिलेगा। ऐसा हट करके वो बालक तालाब में बैठ गया और पानी भरने लगा। तालाब में ही उनका पुत्र बैठा रहा। उसी समय की बात है कि रानी जो है उस दिन हल छठ का व्रत की थी।
उन्हें ये सब बात नहीं पता थी। जब उनको पता चली कि उनका पुत्र तालाब में डूब रहा है तो वो बहुत रोने लगी और हलछट मैया से कहने लगी, हे मैया, आप मेरी पुत्र की रक्षा कीजिए। मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, निराजल मैंने व्रत किया है, आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। और हलछट मैया उनके पूजा से बहुत खुश थी और जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा धीरे धीरे इनका पुत्र ऊपर आ गया। पानी इनके पुत्र को डुबा नहीं पाया और वो बाहर निकले। जब सबको पता चला कि अरे राजा का पुत्र पानी में नहीं डूबा था, सभी स्त्रियां रानी से हलछट की व्रत और पूजा विधि पूछी। जैसे रानी का पुत्र वापस आया वैसे सबके पुत्र वापस आए। ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी है कि उज्जैन शहर में एक व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नियां थी। एक थी मानवती और दूसरी थी रेवती। दोनों साथ रहती थी बड़े अच्छे से। मानवती के 2 पुत्र थे लेकिन रेवती के एक भी पुत्र नहीं थे। वो बहुत ईर्ष्या करती थी। उसे ये बात बिल्कुल नहीं भाता था कि उसके 2 पुत्र हैं और मेरे नहीं हैं। हमेशा ईर्ष्या से भरी रहती थी लेकिन कभी वो जाहिर नहीं करती थी कि मैंने तो तुम्हारे पुत्र से ईर्ष्या रखती हूँ या कुछ भी। एक समय वो आई और मानवती से बोली, अरे तुम्हारे पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, तुम चली जाओ। तुम्हारे पिताजी के कोई एक संदेशवाहक आया था, वो बोल के चला गया। मानवती कुछ ना समझी, वो तुरंत तैयार होके अपने पिता के पास चली गई। वहाँ जब गई तो देखी कि अरे उनके पिता तो स्वस्थ हैं। फिर उसे शंका हुआ कि पता नहीं ऐसा क्यों झूठ बोली रेवती। तभी जो मानवती थी उसकी माँ हलछट का व्रत की थी। बोली, बेटी दुखी ना हो, आओ हलछट माता की हम लोग पूजा करते हैं और तुम्हारे पुत्र की रक्षा होगी। वो अपनी माँ के साथ बैठ के हलछट माता की पूजा की। उसके बाद से जब और इधर रेवती क्या की थी, इनके दोनों बच्चों को मार के जंगल में फेंकवा दी थी। लेकिन जैसे ही मानवती घर पहुंची दोनों बच्चे उसके दौड़ के आ गए, माँ माँ कह के गले से लिपट गए। रेवती को देख के बड़ा आश्चर्य लगा। फिर रेवती अपनी सारी बातें बता दी और माफ़ी मांगने लगी कि मैंने इतना गलत कार्य किया, मुझे माफ़ कर दो। सब पूछने लगे, अरे ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, जब रेवती ने उन्हें मार के फेंक दिया था तो फिर कैसे आया। तो फिर मानवती ने बताया कि मेरी माँ ने हलछट का व्रत किया था और मेरा मन घबरा रहा था तो मैंने भी हलछट का व्रत किया तो मेरे पुत्र जीवित वापस आ गए। जिस तरह मानवती के पुत्र जीवित वापस आ गए वैसे ही सभी के पुत्र कथा जो सुन रहे हैं उनके वापस आ जाए। अब मैं आप लोग को तीसरी कथा सुनाऊंगी। तीसरी कहानी इस प्रकार से है कि दक्षिण दिशा में एक ग्वाला और ग्वालिन रहते थे। ग्वाला जो था बड़ा ही ईमानदार, अच्छा और सबकी बात मानने वाला, लेकिन उसकी पत्नी ग्वालिन जो थी बड़ी ही चालाक थी। हमेशा सोचती रहती थी ऐसा क्या करूं कि ज़्यादा पैसा मिले। वो दूध में पानी मिलाती थी, घी में भी कुछ मिलाती थी, दही में भी। वो हमेशा इसी छल कपट में लगी रहती थी। उससे ग्वाला हमेशा बोलता था तुम ऐसी छल कपट ना करो, लेकिन वो नहीं सुनती थी। उसके 5 पुत्र थे। एक समय की बात है, हलछट का व्रत था। इस दिन गाय के दूध की दही लोग नहीं खाते थे, भैंस की दूध की दही खाते थे। गांव वालों को वो क्या की कि दही मिला दी, गाय के और भैंस के दोनों के दही मिला के सबके घर दे आए। सबने विश्वास से वो दही रख लिया। वो तो यही समझ रहे थे कि ये भैंस के ही दूध का दही है, पूजा के लिए रख लिया। वो भी किसी को ये बात ना बताई और अपने चतुराई पे बड़ी खुश थी। जब वो घर आई तो देखी धीरे धीरे उसके 5 पुत्र मृत्यु के प्राप्त हुए। अब तो दहाड़ मार मार के रोने लगी, अरे ये क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे 5 पुत्र मुझे छोड़ के चले गए। तभी उसके बगल में एक महिला थी, वो आई, बोली अरे बहन क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। तो उसने सभी हाल बताया। तब वो बोली कि लग रहा है तुमने कुछ गलती किया है, आज हलछट का व्रत है। तब उसे ध्यान आया कि हाँ मैंने तो अपने चालाकी में सबको गाय का दही भी मिला के दे दिया है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और बोला कि अरे बहन मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, अब मैं क्या करूँ। वो बोली सबसे पहले सबके घर जाओ और वो दही लेके आओ और अच्छी शुद्ध भैंस के दूध की दही उन लोगों को दो, तब तुम्हारा बच्चे हो सकता है जीवित हो जाए। लग रहा है हस्ती माँ बहुत दुखी हैं और तुम पे कुपित भी हैं।
वह सबके गांव में घर गई, जिसके जिसके यहाँ दही दी थी सबसे दही वापस ली और पैर पकड़ के माफ़ी भी मांगी और जाके सबको भैंस का शुद्ध दही दिया। जैसे उसने ये सारे कार्य किए, धीरे धीरे उनके पुत्र जीवित हो गए और बैठ गए। तो क्योंकि उस माता के कोप से धीरे धीरे वो बच्चे बाहर निकल आए और वो बहुत माफ़ी मांगी, हे हल छठ माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जैसे आपने मेरे पुत्रों को वापस किया, मैं भी हर साल हल षष्ठी का व्रत करूंगी। और जैसे जो भी ये कथा सुन रहा है, जैसे ग्वालन के पुत्र मौत के मुंह से बाहर आए, उस तरह सभी के पुत्र अच्छे से रहे और उन पर आशीर्वाद माता हल षष्ठी का बना रहे। इस प्रकार ये अब मैं आप लोगों को चौथी कथा सुनाती हूँ। चौथी कथा ये है कि एक नगर में दक्षिणवर्त नगर में ही एक राजा रहता था। राजा जो था वो बड़ा पराक्रमी था। उसके कोई संतान नहीं थी। अब वो उसकी पत्नी जो थी बड़ी दुखी रहती थी। वो सोचती थी ऐसा मैं क्या करूँ कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, इसलिए वो बड़ी दुखी मन से रहती थी। एक समय की बात है कि वह वन में घूम रही थी। तभी वो देखी कि बहुत सी औरतें बैठ के कुछ पूजा पाठ कर रही हैं। तो पूछने लगी, ये बहन तुम लोग ये क्या कर रही हो? तो बताने लगी कि देखो आज हल छठ है, या इसे ललही छठ भी कहते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन इस दिन जो है महुआ और तिन्नी का चावल और भैंस के दूध का दही हम लोग जमा के और हम लोग व्रत करते हैं, कहानी सुनते हैं। अब राजा की जो पत्नी थी वो भी उन लोगों को देख के और ये व्रत करने का अपना मन बनाया और व्रत की। कुछ समय बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार रानी माँ को पुत्र की प्राप्ति हो, वैसे जो भी औरतें जिन्हें संतान नहीं है वो व्रत करेंगी और अथवा कथा सुनेंगे तो उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। ओम वासुदेवाय नमः। अब मैं आप लोगों की पांचवी कथा सुनाती हूँ। एक राज्य में रानी रहती थी और उसकी दासी थी। दासी के 2 पुत्र थे और रानी भी बड़ी अच्छी थी। दासियों के पुत्र को भी अपने ही पुत्र के समान मानती थी और दासी भी रानी को बहुत मानती थी। उसके हर कही हुई बात वो करती थी। एक समय रानी ने दासी को जंगल से कोई विशेष प्रकार की जड़ी लाने के लिए बोला कि जाओ तुम लेके आओ। दासी तो बड़े असमंजस में थी कि मेरे पुत्र कैसे। तब रानी ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्रों को ध्यान रखूंगी, तुम जाओ और लेके आओ। इधर दासी के पुत्र खेलने लगे गांव के बालकों के साथ। तो खेल कूद में ही आपस में झगड़े होने लगे और झगड़े इतने बढ़ गए कि एक दूसरे को मारपीट करने लगे और उसी क्रम में उसके दोनों पुत्रों की जान चली गई। जब रानी को यह संदेश प्राप्त हुआ तो बहुत दुखी हो गई। सोचने लगी, अरे दासी तो मेरे पे विश्वास करके अपने पुत्रों को छोड़ के गई, अब मैं क्या उसे मुंह दिखाऊंगी। बड़ी दुखी थी, लेकिन दुखी मन से जाकर वो पुत्रों का अंतिम संस्कार की और उनकी अस्थियां लेके घर पे आ गई और इसी शोक में डूबी हुई थी कि जब दासी आएगी तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूँगी, ऐसा वो सोच के बड़ी दुखी थी। इधर दासी जंगल से वो बूटी लेके आ रही थी तो उसने देखा कि गांव में कुछ औरतें बैठ के कथा कह रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। तो वो भी जाकर वैसे पूजा पाठ और कथा कहने लगी और हलषष्ठी माँ से कहने लगी, हे माँ, अगर आप मेरे पूजा से प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिएगा, उनकी सभी कष्ट दूर कीजिएगा। ऐसे पूजे के प्रभाव से वह बच्चे जीवित हो गए थे और दरवाजे पे खेल रहे थे। जब उधर से दासी जड़ी लेके आई तो देखी बच्चे खेल रहे हैं। अंदर गई तो बड़े ही खुशी खुशी रानी से मिली और वो जो जड़ी बूटी गई थी वो दे दी। रानी तो बड़ी दुखी थी और उनको देख कर दासी बोली, क्या बात है रानी, आपके मुंह बड़े उदास लग रहे हैं, आप कुछ छुपा रही हैं, हमसे बताइए। रानी को कुछ कहे नहीं बन रहा था। वो सोच रही थी मैं किस प्रकार से ये दुख की बात बताऊं कि अब उनके पुत्र नहीं है। अभी यह सोच ही रही थी कुछ बोलने के लिए और देख रही थी कि उसकी दासी बड़ी खुश है, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे क्या करूं। तब तक उसके पुत्र माँ माँ कह के दौड़ के पीछे से आए। अब तो रानी देख के चकित रही कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो दाह संस्कार करके आया था। तब उन्होंने दासी से सभी बात बताई कि तुम्हारे पुत्रों के और गांव के बालकों की झगड़े हो गई थी।
ऐसा ऐसा हो गया था। तो रानी बोली कि ऐसे कैसे जीवित हो गए तुम्हारे पुत्र। तब वो बोली, रानी मैं जंगल से आ रही थी तो कुछ औरतें हलछठ की व्रत की थी और पूजा की थी। मैंने उनसे पूछ के व्रत का किया और उसी तरह से विधि विधान से जैसे उन्होंने बताया पूजा की थी। हलछठ माँ के प्रभाव से मेरे बच्चे जीवित हो गए। जिस प्रकार दासी के पुत्र जीवित हो गए, अच्छे से रहे, उसी प्रकार सबके पुत्र जीवित रहे, अच्छे से रहे। आगे की कहानी में आप लोग को सुनाती हूँ। छठी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है कि राज्य में बारिश नहीं हो रही थी और पुरोहित को बुला के राजा ने पूछा कि आखिर मेरे राज्य में अकाल पड़े हैं और नहीं बारिश हो रही, इसका क्या कारण है। तब पुरोहित ने बताया कि देखिए, जिसका एक पुत्र होगा उसकी माँ बहुत ही पूजा पाठ करने वाली हो, कभी झूठ ना बोली हो, ऐसी औरत के पुत्र को आप हवा में डलवाएंगे तो फिर आपके यहाँ बारिश होगी। तो एक रूपवती नाम की महिला थी, वो बड़े ही धर्मात्मा थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी। उनके पुत्र की बलि देने की बात आई तो वह रोने लगी, बोली, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं अपने पुत्र की बलि दूंगी और देखूंगी। वह रोने लगी, लेकिन उसके पुत्र ने कहा, माँ, अगर मेरे आवे में जाने से राज्य में अकाल खत्म हो जाएगा तो मैं आवे में जरूर जाऊंगा। और वो तैयार हो गया। राज दरबार से सिपाही आए और उसे ले गए। धधकती हुई आवा में उस बच्चे को डाल दिया और आवा का दरवाजा जो मुंह था उसको बंद कर दिया। जब इधर देखी वह कि मेरे पुत्र का ये हाल हुआ है तो वो जब वन को चली गई। वहाँ गई तो कुछ औरतें व्रत कर रही थी, तो वो बोली, मैं तो अपना प्राण देने ही वाली हूँ क्योंकि पुत्र के बिना मैं रहने वाली नहीं हूँ, लेकिन चलो हलछठ माँ की पूजा है तो मैं कर लेती हूँ। वहाँ पे औरतों से पूछ के विधि विधान से हलछठ माँ की पूजा करके उसके बाद बिना कुछ खाए पिए वह तालाब में कूद गई और कूदने के बाद वो अपने प्राण देने के लिए कि मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रहूँगी। और तभी वो देखती है, जब वो अंदर नदी के जाती है तो देखती है कि उसके गोद में उसका पुत्र है। वो तो बहुत परेशान हो जाती है कि अरे मेरा पुत्र यहाँ कैसे, और वो पानी में धीरे धीरे ऊपर आ जाती है और उसके गोद में उसका पुत्र भी बैठा हुआ रहता है। फिर वो बाहर निकल के आती है तो अपने पुत्र से पूछती है, अरे बेटा, तुम तो आगे में चले गए थे, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए। तब वो बोला, माँ, मुझे नहीं पता है, मुझे तो राज सैनिक आवे में डाल के बंद कर दी थी, लेकिन मैंने जब आंखें खोली तो मैं तो तुम्हारे गोद में था। तब उसकी माँ सोचने लगी कि पता नहीं मेरा पुत्र ऐसे कैसे है। तब हलछठ माता सामने आई और उससे बोली, हे पुत्री, तू कभी झूठ नहीं बोली थी और तू बड़ी धर्मात्मा है और तू अपने प्राण त्याग करने के पहले भी मेरी पूजा की थी। मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को जीवन दान दी हूँ। और उधर राज्य में भी बहुत बारिश हुई और तब सभी गांव की औरतें पूछने लगी उससे कि तुमने कैसे पूजा की, क्या विधि की। तब वो बताने लगी कि कुश का पास बैठ के पहले गौरी गणेश की पूजा करते हैं, फिर हम महुए के पत्ते पर 6 जगह डालते हैं वो महुआ, दही, भैंस की और तिन्नी का चावल रखते हैं और 6 दिया जलाते, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद जब हम अपने घर आते हैं, निर्जला व्रत रहते हैं, घर आते तो वही तिन्नी का चावल, कर्मी का साग जो बिना वैसे बिना अपने मन से निकल जाते हैं, वो साग और दही और सेंधा नमक लेके हम खाते हैं। इस प्रकार से जैसे सब माँ के पुत्र सभी संकटों से दूर है, वैसे ही जो भी हलछठ व्रत करती हैं या कथा सुनती हैं उनके भी पुत्र के सभी कष्ट दूर हो और मनोकामना पूर्ण हो। ओम वासुदेवाय नमः।